अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं सेट कि सेट क्या होता है। तो इसकी डिफिनेशन है अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब यह है कि एक कलेक्शन होगा हमारे पास। कैसे कलेक्शन? जो वेल डिफाइंड भी हो और डिस्टिंक्ट भी हो, तो वो कलेक्शन हमारे पास सेट कहलाएगा। मिसाल के तौर पर ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ एंड यू। ये याद रखना कि सेट को हमेशा कैपिटल लेटर के साथ डिनोट किया जाता है और जो करली ब्रैकेट के अंदर होते हैं उनको एलिमेंट्स बोलते हैं। तो ये हमारे पास एक सेट है ए ई आई ओ यू। ये वावल लेटर्स हैं, ठीक है। अब हम डिफिनीशन के मुताबिक ये एक कलेक्शन तो है, इसको अब चेक करते हैं कि वेल डिफाइंड भी हैं, डिस्टिंक्ट भी हैं। अगर ये दोनों इसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं तो ये कलेक्शन हमारे पास सेट कहलाएगा। अब वेल डिफाइंड की बात करते हैं। ए ई आई ओ यू, ये सारे के सारे हम जानते हैं कि ये एक दूसरे से डिफरेंट हैं, ये डिफरेंट लेटर हैं। तो ये वेल डिफाइंड तो हैं। डिस्टिंक्ट जो हैं, डिस्टिंक्ट भी हैं। एक ए है, ई है, आई है, ओ यू। तो ये वेल डिफाइंड भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं। तो ये कलेक्शन जो है वो एक सेट कहलाएगा। तो मैं एक दूसरा मिसाल देता हूँ। बी इज इक्वल टू 1 2 3 4। एक दूसरा सेट है हमारे पास। तो ये वेल डिफाइंड भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं। कैसे? 1 2 3 एंड 4 बिल्कुल हमारे पास वेल डिफाइंड है, हम इसकी पहचान कर सकते हैं, वेल डिफाइंड तो है। डिस्टिंक्ट भी हैं क्योंकि ये 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है। ये दोनों हमारे पास सेट्स हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसा सेट है C इज इक्वल टू 1 2 3 4 3 5, ठीक है, ये एक कलेक्शन है हमारे पास। तो इसको चेक करते हैं डिफिनेशन के मुताबिक कि ये एक सेट है कि नहीं। तो देख लें 1 2 3 4 3 5 वेल डिफाइंड तो हैं, हम इसकी पहचान आसानी के साथ कर सकते हैं। एक रूल तो इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। लेकिन दूसरी चीज डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हो, तो ये डिस्टिंक्ट 1 2 3, ये 3 जो हैं ये रिपीट हो रहा है। मतलब ये है कि इसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स जो हैं वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा। तो ये वाला सेट नहीं कहलाएगा। सेट को हमेशा इन 3 तरीकों से लिखा जाता है: डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये 3 तरीके हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होता है। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म यह होता है, डिस्क्रिप्टिव का मतलब है बयानिया। तो जब एक सेट हम डिस्क्रिप्ट यानी बयानिया अल्फाज में लिख लेते हैं, वो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव सेट कहा जाता है या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ सेट कहा जाता है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? लिखना तो हमने सेट ही है, लेकिन कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे कि सेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ वावल्स लेटर्स। ये सर मैंने पहले एग्जांपल दिए हैं। तो ये जस्ट बयानिया अल्फाज हैं कि सेट ऑफ वावल लेटर्स। तो इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहेंगे। इसके बाद है टेबुलर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म यह है कि जस्ट ये वाला फॉर्म यानी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को हम नोटेशन में लिख लें या एलिमेंट्स के तौर पर लिख लें। ऐसा मिसाल के तौर पर यही इसी को हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख लेते हैं। तो लिखेंगे कि ए ई आई ओ यू, क्योंकि सेट ऑफ वावल लेटर जो हैं वो ये वाले हैं। तो ये इसका टेबुलर फॉर्म भी हो गया। सेट बिल्डर फॉर्म है, इसी टेबुलर फॉर्म को हमने चेंज करना होगा सेट बिल्डर फॉर्म। तो मैं कोई और सेट लेता हूँ, बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। ये हमारे पास कोई
टेबुलर फॉर्म का सेट है। तो इसी को हम चेंज करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो कैसे चेंज करेंगे? b इज इक्वल टू, ये हमें पता है कि कोई नेचुरल नंबर है, तो हम लिखेंगे कि x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ये सारा सेट के एलिमेंट जो हैं इसको हमने x से रिप्रेजेंट की है। ठीक है, तो वो x जो हैं ये सारे एलिमेंट्स हैं कहाँ से बिलोंग करते हैं? n से। एंड ये अलामत जो है ये एंड किया है। एंड ये एलिमेंट जो है या ये x जो है x ग्रेटर और इक्वल टू 5 हो। ठीक है, मतलब ये है ये x या ये जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट के अंदर ये 5 तक हैं, बाकी सारे 5 से लेस हैं और 5 तक हैं और नेचुरल नंबर भी हैं। तो ये ध्यान में याद रखिएगा कि अगर 5 से लेस हैं तो ये 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 एंड 5 तक हैं। या फिर इस को यू लिख सकते हैं कि x ग्रेटर देन 6, मतलब यह है कि 6 से सारे छोटे वाले एलिमेंट्स हैं और नेचुरल नंबर भी हैं। तो हमें पता चलता है कि 1 2 3 4 5 होंगे। थैंक यू।